बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब जाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो कि काफ़ी अरसे से जिसका इंतज़ार हो रहा था और एक ख़ास लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पहली ही न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इसके साथ आपको ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें। जो मैं रैगो फार्मेसी से मुतल्लक मैंने वीडियोस बनाई हैं तो वो डेली बेस पे सुबह जो अपलोड हो रही हैं उनको प्लीज़ कंप्लीट देख के क्वेश्चन किया करें। उसी वीडियो में मैंने वो बताया होता है, कहीं एंड पे, कहीं शुरू में, दरमियान में, तो आप वो वीडियो को ना तो गौर से सुनते हैं, देखते हैं, और या आप कंप्लीट नहीं देखते, जिसकी वजह से आपके जहन में वही क्वेश्चन होता है जो मैंने वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है। इस वजह से कोई भी वीडियो को क्लिक करें वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेटिव होती है, तो उसको पूरा देखा करें। सबसे पहले तो जो बात आप लोगों के साथ जो न्यूज़ शेयर करूंगा वो है स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद स्पेन के एक अहम सूबे ने इमिग्रेशन खोलने का ऐलान किया, लेकिन एक ख़ास कैटेगरी के लिए। उस पर बात करेंगे। रैगो फार्मेसी कार्ड पे क्या फैमिली बढ़वा सकते हैं, कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में फिर स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड मिनिस्ट्रियो दी जस्टिसिया ने नई एक लिस्ट जारी की है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड बात करते हैं। ये आपको बताता चलूँ कि इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके इस अच्छी खबर को ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। दोस्तों, अच्छी खबर मैं इस वजह से कहूँगा कि ख़ास तबका है जो कि बड़े अरसे से डिमांड कर रहा था कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें कोई सहूलत प्रोवाइड की जाए जिसकी वजह से हम भी नेशनलिटी ले सकें। मराकश की एक औरत ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके नेशनलिटी ली, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और कहा था कि इस कैटेगरी पे पूरा उतरने वाली हमारे मुल्क की औरतें या किसी भी मुल्क की औरतें नेशनलिटी ले सकती हैं अगर वो पढ़ी लिखी नहीं हैं। उस औरत ने केस दायर किया था कि मैं अच्छी ज़बान बोल लेती हूँ लेकिन पढ़ लिख नहीं सकती, ठीक है, रीडिंग नहीं कर सकती स्पेनिश ज़बान को, लेकिन मैं अच्छी बोल लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अरसे से यहाँ पे रह रही हूँ। तो उस वक्त जब मैं छोटी थी तो मेरे मुल्क में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं नहीं पढ़ सकी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री दी जस्टिसिया को कहा था कि इस औरत को नेशनलिटी दी जाए, तो मिनिस्ट्री दी जस्टिसिया ने नेशनलिटी दी। अब उसी एक केस को लेके आप अगर देखें तो अब नई अनाउंसमेंट जस्टिसिया ने कर दी है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके लिए रीडिंग का, राइटिंग का जो एग्ज़ाम है, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आपके लिए एग्ज़ाम लिखने का और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एग्जाम्पशन कर दी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने बोलने का एग्ज़ाम देना है। उसके लिए भी 2 तरीके कर दिए गए हैं। आप ऑनलाइन भी ये एग्ज़ाम दे सकेंगे और सेंटर में जाके भी दे सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए बड़ी देर से इंतज़ार हो रहा था। अब ये आपको बताता चलूँ कि ये औरत या मर्द के लिए फैसिलिटी नहीं रही, ये हर एक उस बंदे के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ये कर सकेगा। सिर्फ करना क्या है उसने कि उसने मिनिस्ट्री दी जस्टिसिया का एक लेटर जो है वो प्रेजेंट करवाना है कि मैं नेशनलिटी जमा करवाना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे जो है वो बोल कर मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए। ये आपको बताता चलूँ कि ये आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी सर्वेंते की जानिब से। ये एक डिप्लोमा मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ कारआमद होगा आपके लिए जो नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, इसके अलावा उसकी कोई भी और वैल्यू नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके जानने वाले पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनका टाइम मुकम्मल हो चुका है लेकिन वो अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा से मुराद दरमियाना बोल लेते हैं, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अमूमन तौर पे ये बहुत इजी कर दिया गया है और इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो नेशनलिटी लेना चाहते हैं, वो इस तरीके के साथ बोल कर उनके साथ कन्वर्सेशन करने के बाद जो है वो डिप्लोमा ले सकते हैं सेम इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो कि कारआमद होगा आपकी स्पेन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। बिलाशुबा ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और इससे लाजमी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए।
स्पेन के अहम सूबे ने इमिग्रेशन ओपन कर दी। इस सूबे का मैं आपको बताता चलूँ कि इस सूबे के तमाम जो मामलात हैं वो अलहदा हैं, हत्ता कि असिंदा जो पैसे के लेन देन है वो भी इस सूबे का बिल्कुल स्पेन से अलहदा है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से कभी तहरीक चली थी, अब इतनी ज़्यादा ज़ोरों से नहीं चल रही, लेकिन वहाँ पे उस वक्त इनको तमाम लवाजमात जो थे वो अलहदा कर दिए थे पाइस बास्को के। तो इस सूबे में पाइस बास्को में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, वो आई है कि इमिग्रेशन उन्होंने एक ख़ास कैटेगरी के लिए ओपन की है। पाइस बास्को में सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है उस्तलेरिया का। उस्तलेरिया में कमारेरो जो है वो कोसिनेरो, इसके साथ साथ जो बाकी किचन में काम करने वाले और बड़े में काम करने वाले जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे शॉर्टेज हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरकार ये ऐलान किया है कि जो सिन पापले यानी कि बगैर पेपरों के लोग हैं वो भी अगर रेस्टोरेंट्स में एज आ कोसिनेरो, कमारेरो, अजुदांते दी कोसिनेरो इस तरह की फील्ड्स में काम करेंगे, होटल की फील्ड में, रेस्टोरेंट्स की फील्ड में, तो उनको हम लीगल कर देंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पाइस बास्को में गिपुस्कोआ जो एरिया है जो कि सान सेबास्टियन का एरिया कहलाता है, वहाँ से ये अनाउंसमेंट आई है और इस अनाउंसमेंट पे लाजमी तौर पे ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको और आम तौर पे जो दूसरे एरियाज़ में भी रहते हैं और नेशनलिटी लेना चाहते हैं इस तरह के ओपन सिस्टम से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक नीचे लिंक नंबर 2 से मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करें, आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, सेम लाइक पहली अपॉर्चुनिटी से। इसके बाद अरेगो फार्मेसियों के बारे में जो कार्ड आपको मिलेगा उस पर फैमिली के बारे में काफ़ी लोगों की क्वेश्चन है कि क्या हम फैमिली बुलवा सकेंगे। इस पे कॉमन सेंस जो है जवाब बनता है और कॉमन सेंस आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, बहरहाल आपने किया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि आपको वो पहले साल की रेजिडेंसी पे परमिशो दी तरवाखो नहीं होगा। फैमिली बुलवाने के लिए स्पेन में ख़ास तौर पे उसको देखा जाता है कि आप फाइनेंशियली कितने मजबूत हैं कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकेंगे, रेंट पे कर सकेंगे, उनकी खुराक पे कर सकेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और ये तमाम यूटिलिटी बिल्स पे कर सकेंगे, तो फिर ही वो आपको इजाज़त देंगे कि आप अपनी फैमिली बुलवा सकते हैं। जब आपको काम की ही इजाज़त नहीं होगी तो आप किस तरह से उनकी देखभाल कर सकेंगे, किस तरह से ये तमाम चीज़ें पे कर सकेंगे। इस वजह से जो जब तक आपको परमिशो दी तरवाखो नहीं मिल जाता, आपका कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 6 महीने 8 महीने नहीं चल जाता, आपकी इतनी इनकम नहीं होती कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो है उनका ख़र्चा उठा सकें, उस वक्त तक आप नहीं बुलवा सकते। इस वजह से अरेगो फार्मेसियों जो नई किस्म निकली है अरेगो की, इसमें आप फैमिली को उस वक्त तक नहीं बुला सकते जब तक आपको परमिशो दी तरवाखो भी नहीं मिल जाता और आपकी नॉमिनल नहीं लग जाती, उसके बाद ही आप ये कर सकेंगे। स्पेन नेशनलिटी के लिए नया प्लान। अब एक और लिंक आपको नीचे मिलेगा, लिंक नंबर 3। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक अहम लिस्ट है जहाँ पे बताया गया है कि इस वक्त मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया तकरीबन फिर 3 लाख के करीब फाइलें उनकी पहुँचने वाली हैं जो कि पेंडिंग हो चुकी हैं। 2,87,000 फाइलें इस वक्त जो हैं उससे ज़्यादा पेंडिंग है और ये 30 जून की का डाटा है सारा, यानी कि 30 जून तक उन्होंने कैलकुलेट किया है, उस वक्त तक का ये डाटा है। उसके बाद जितनी मज़ीद फ़ाइलें इस महीने में जमा हुई हैं वो उसके अलावा हैं। तकरीबन जो है वो 3 लाख के करीब जो फाइलें हैं वो टोटल होने वाली हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट टाइम भी जब 3 लाख फाइलें तकरीबन हो चुकी थी तो उस वक्त प्लाने दी चौकी जो है वो सामने आया था और उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ जो फाइलें हैं वो निपटाई गई थी और इमिग्रेशन के ज़रिए जो लोगों ने रेजिडेंसी ली थी, उन्होंने जिन्होंने नेशनलिटी अप्लाई की थी, उसके बाद 10 साल मुकम्मल होने के बाद उनको बड़ी तेज़ी के साथ नेशनलिटी दी गई थी। अब मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया ने ये जो नया प्लान लाने के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शाया की हैं। असल में ये गवर्नमेंट को मैसेज है कि इतनी बड़ी तादाद में दोबारा फाइलें इकट्ठी हो चुकी हैं, तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि प्लान दी चौकी दोबारा लाया जाए और इस प्लान के ज़रिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिटीज़ को निपटाया जाए। बहुत बड़ी तादाद में लोग वेटिंग पे हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी नेशनलिटी पास हो। अब देखते हैं हुकूमत जैसे ही प्लान का ऐलान करती है
इन फाइलों की रफ्तार निपटाने की दोबारा से तेज़ हो जाएगी। उम्मीद है कि हुकूमत बहुत जल्द इसके बारे में अनाउंसमेंट करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।